दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में दोस्तों आज बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा। भाई फेड ने तो 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया रेट, लेकिन डाउ जोन्स ने किया वो बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, 300 प्लस पॉइंट था डाउ जोन्स कल, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ने जो कमाल किया है भाई, -700 पॉइंट एक वक्त वो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है डाउ फ्यूचर्स के इस धोखे ने जो है पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल क्रैक कर चुके हैं स्टॉक्स जो है। लेकिन दोस्तों, इसका आपको फायदा उठाना है अगर आपके पास कैश है। तो अगर पैसे हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा मौका है लगाने का। एवरेज करने का भी एक अच्छा मौका है, फ्रेश बाइंग का भी अच्छा मौका है कहीं ना कहीं जो है। और आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर आप कैश पे हैं और पहले से अगर आपके पास पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। मेरे ख्याल से अच्छे स्टॉक्स को आप एवरेज भी कर सकते हैं। बैंकिंग में जो टॉप 5 बैंकिंग स्टॉक्स हैं, टॉप 5 आईटी स्टॉक्स, 3-4 फार्मा स्टॉक्स, एफएमसीजी के स्टॉक्स उतना गिरे नहीं, लेकिन 4-5 आप ये जो एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, जुबिलेंट फूड, मैरिको, अगर ये गिरते हैं, टाटा कंज्यूमर, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। बैंकिंग में कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपका एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक, और फिर जो है स्टेट बैंक, एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस, इन सब पर ध्यान दे सकते हैं। आईटी में भाई वही इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन सब पर आप जरूर ध्यान दे सकते हैं। बाकी आपका लार्सन, वोल्टास, टाटा कंज्यूमर, इस प्रकार के कई अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल पर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से आप मौके का फायदा उठा सकते हैं बशर्ते आपके पास कैश हो। भाई मेरा तो कैश आज खत्म हो गया, मैंने तो भाई लगा दिया भाई, अब जो होगा सो होगा भाई। अब जो भी है वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स हैं दोस्तों। इसके बाद यहां पर नेट कैश बिग मनी लगाने के लिए भाई मैंने तो लगा दिया। अब आ रही पार की लड़ाई है, जो होता है देखा जाएगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं जो है इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका है, ध्यान दिया जा सकता है। माहौल खराब है भाई, अच्छे भाव आपको खराब माहौल में ही मिलेंगे। अच्छे माहौल में आपको वही फिर 18,000 निफ्टी बहुत ऊपर के भाव मिलेंगे। तो जी जरूर आपको ध्यान देनी है और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अच्छे दिन जरूर आएंगे, हो सकता है एक आध दिन रुक करके, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट अब एक लास्ट डिक्लाइनिंग फेज में, क्योंकि डाउ जोन्स मुझे नहीं लगता 29,500 के सपोर्ट को तोड़ेगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे लगता है एक बाउंस बैक दिखाएगा, चाहे न्यूज जो भी हो भाई, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, SM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर आप टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है धोखा, यानी डाउ जोन्स। देखिए यहां पर जो है डाउ जोन्स ने जो धोखा दिया है भाई, 300 पॉइंट ऊपर था डाउ जोन्स, और फिर जो -700 पॉइंट के गया है, माहौल बिल्कुल इसने बदला। इस कारण से सपोर्ट जो था हमारा 15,650, 15,650 का सपोर्ट था दोस्तों, और वो सपोर्ट ब्रेक हो गया। और आपको पता है अगर सपोर्ट ब्रेक हो गया तो गया भाई, फिर गया, फिर तो पिटेगा, लुटेगा। और कितना लुटेगा तो भाई वो तो गजब है। जब तक डब्लू पैटर्न ना बने लुटते ही रहेगा, और बिल्कुल लुटते ही रह गया। वन वे गिरावट रही है, लगभग जो ऊपरी स्तर से दोस्तों 500 पॉइंट की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट हुई है यहां पर। लेकिन अब आगे क्या? देखिए मार्केट में जो है सबसे पहले यहां पर हमें देखना है कि भाई सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। देखिए मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट के बाद हमें ये देखना है कि भाई अब सपोर्ट मार्केट में कहां पर है और क्या जो है सपोर्ट काम करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट में जो बड़ा सपोर्ट है वो तो नीचे है भाई, लेकिन हमें एक ट्रेडिंग सपोर्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा। लगभग जो है 15,300 के ही आसपास दोस्तों एक सपोर्ट है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सपोर्ट है भाई, अगर ये बचता है तो आपको एक अच्छा बाउंस दिख सकता है। 15,250 से लेके 15,300, 15,250 से लेके 15,300 के बीच में एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है।
और देखिए जो बड़ा सपोर्ट है वो 15,000 ही, क्योंकि वो एक मानसिक लेवल है, वहां पर पुट राइटर्स भी खड़े हैं और मेरे ख्याल से अगर बड़ी गिरावट जब होती है तो अक्सर मानसिक लेवल के आसपास रुकती है। तो 15,000 एक बड़ा सपोर्ट है। उम्मीद है कुछ डाउ जोन्स में ज्यादा ना हो, उसकी नौबत ना आए। अदरवाइज बड़ा सपोर्ट 15,000 है और ट्रेडिंग सपोर्ट 15,250 से लेके 15,300 है। रेजिस्टेंस क्या है मार्केट में, देखिए जहां से गिरा है वही रेजिस्टेंस है 15,750, 15,750 जो है यही मार्केट का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि पहले यही आसपास जो है सपोर्ट हुआ करता था 15,700 के आसपास, तो अब वही जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा 15,750। देखिए अगर हमें तेजी करनी ही है, हम तेजी तभी करेंगे जब मिनिमम दोस्तों निफ्टी 15,400 यानी 15,400 के ऊपर निकलेगा, तभी हम तेजी पर ध्यान देंगे। अदरवाइज हम थोड़ा जो है वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए और डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी को तो बिल्कुल फॉलो करना है। डब्ल्यू में तेजी करनी है, एम में मंदी करनी है, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखना है, डब्ल्यू एम पैटर्न को बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं दोस्तों, यहां भी वही है भाई, पिटाई भाई, हर जगह पिटाई, सब कुछ पिट गया, सब कुछ लुट गया बिल्कुल। देखिए यहां पर बैंक निफ्टी में जो है रेजिस्टेंस क्या है, अब 33,600 के आसपास बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां है भाई, देखिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट लगभग 32,000 के आसपास है, 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर जो है बैंक निफ्टी में तेजी कब करनी है, 32,700 के ऊपर निकले तभी हमें तेजी करनी है, 32,700 के ऊपर निकले तभी हमें बैंक निफ्टी में तेजी करनी है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं, 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 300 प्लस पॉइंट का टारगेट, डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई यानी गिरावट। चलिए दोस्तों स्टॉक्स के पास चलते, सबसे पहले टाटा स्टील, बड़ी गिरावट भाई, बड़ी गिरावट टाटा स्टील में देखने को मिल रही है। अब देखिए टाटा स्टील मेटल स्टॉक है, मैंने आपको बताया सिक्लिकल है, जब ये गिरते हैं वन वे गिरते हैं। 1100 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, सपोर्ट कहां है भाई, बहुत पीछे जाना पड़ेगा सपोर्ट निकालने के लिए। यहां पर बड़ी गिरावट हुई है, लगभग जो है दोस्तों ये सपोर्ट इसका 850 के आसपास है, 850 के आसपास टाटा स्टील का सपोर्ट है। चलिए चलते हैं दोस्तों जोमेटो स्टॉक, यहां पर जोमेटो में बड़ी गिरावट दिख रही है, 60 के आसपास अब जोमेटो का सपोर्ट है और रेजिस्टेंस कहां पर है, 72 के आसपास। ओएनजीसी में काफी समय के बाद एक गिरावट यहां देखने को मिली है। ओएनजीसी का जो रेजिस्टेंस है लगभग 155 है और जो सपोर्ट है ओएनजीसी का लगभग जो है 140 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एलआईसी भाई वन वे गिरावट है। देखिए एलआईसी का कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक है, लेकिन 650 एक मानसिक लेवल है, तो वो एक सपोर्ट का काम एलआईसी में कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक छोटा बाउंस बैक 700 के रेजिस्टेंस की तरफ आ सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर, आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।